हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। सैनी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अर्जुन तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सैनी मर गया हाय 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 हाय। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। नर लगाओ भाई, नर लगाओ। मोदी मर गया हाय 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 हाय। सैनी मर गया हाय 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 हाय। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। मोदी सरकार क्या नाराजगी है? नाराजगी ये है कि 3 दिन पहले रेवाड़ी के अंदर मेघवाड़ समाज के सम्मेलन था। सम्मानित समारोह, बच्चों का सम्मान करना था, जो बच्चे अव्वल आए हैं। और उसमें इन्होंने डिमांड लेकर के कह करके डिमांड दी कि आप ये डिमांड डालो कि चमार कम्युनिटी का नाम जो सर्टिफिकेट में लिखते हैं चमार, उसकी जगह मेघवाड़ दिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने बगैर किसी चर्चा के, बगैर समाज से सलाह मशवरा किए, बगैर हमारी राय लिए, बगैर कोई आकलन किए, स्टेज से घोषणा कर दी कि आज के बाद में ऐसी सर्टिफिकेट में जो चमार शब्द लिखा जाता है उसकी जगह मेघवाड़ लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा मेघवाड़? क्या मेघवाड़ लिखने के बाद में छुआछूत जातिवाद खत्म हो जाएगा? और चमार से नफरत क्यों? मैंने एक बहुत पहले जब इसमें वर्गीकरण किया था तो मैंने एक स्टेटमेंट दी कि हरियाणा के अंदर ये जो स्टायर सैनी है ये चमारों के प्रति द्वेष भावना रखता है और यही द्वेष भावना के तहत ये अब तक काम करता है। 70-75 हज़ार बैकलॉग था, पोस्टों का सारा चार्टिया खत्म कर दिया और ये कहता है कि कोई बैकलॉग नहीं है। कहाँ गया? जब 2024 में चुनाव हुआ विधानसभा की, उस टाइम 72,000 पोस्टों का बैकलॉग स्टैंड कर रहा था। तो उसके बाद कितनी भर्तियाँ हुई सरकार? वो बैकलॉग हमारा कहाँ गया? इसके बाद ये काम किया चमारों को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हर तरह से। जो गुरु रविदास जी के उपदेश थे कि पाखंडवाद का उन्होंने जिंदगी विरोध किया, ब्राह्मणवाद का और जो मनुवाद का उन्होंने विरोध किया, उसी गुरु रविदास की जन्म स्थली वाराणसी बनारस की मिट्टी को माता शीतला देवी मंदिर में रखने का क्या तुक था? माता शीतला देवी मंदिर में रखने के लिए क्या गुरु रविदास जी से परमिशन ली थी? ये हमारे गुरुओं का भी अपमान, हमारे समाज का तो अपमान कर रहा है, हमारे गुरुओं का भी अपमान कर रहा है। जो जिन्होंने जिंदगी भर इस पाखंडवाद का विरोध किया उसके विपरीत जाकर के ये काम कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी समाज की सभी संस्थाओं को जिन्होंने अपने गुरु रविदास मंदिर में इनका पाँव भी रखने नहीं दिया और आगे रखने भी नहीं दिया। अगर ये फैसला इसने वापस नहीं दिया तो 6 सितंबर को बहुत बड़ी मीटिंग होगी पूरे हरियाणा की, उसमें हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। इससे अच्छा यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसने आनंद फानन में बगैर सोचे समझे आपने ये घोषणा कर दी, इस घोषणा को वहीं की स्टेज तक ही सीमित रखे। अगर इसमें आगे फर्दर आपने कोई पत्र व्यवहार किया तो याद रखना फिर हम आपको आगे पत्र व्यवहार करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। छालिया जी, सरकार में जो दलित नेता बैठे सब श्री कौन सा दलित नेता है?
दलित नेता कौन सा है? एक तो डीएससी नेता है जी कृष्ण बेदी, तो दलित नेता है ही नहीं। जी दलित तो सारे दलित है, वाल्मीकि दलित, चमार भी दलित, घटीक भी दलित, जी रविदासी भी दलित, रविदासी रैगर भी दलित, परंतु वो तो सिर्फ वाल्मीकि समाज का लीडर है, दलित बीएससी का लीडर है, उसको हम दलित नेता नहीं मानते। दूसरा जो कृष्ण कुमार है वो माइग्रेटेड है, इनेलो पार्टी से आया है, उसकी कितनी बुक्कत हम जानते हैं। 5 लाख की घोषणा करी गई इसी छात्रावास की जब ये राज्यसभा का मेंबर बना, आज तक वो पैसे नहीं लौटाए। हम इसको अपना मानते ही नहीं। इसने हमारे लिए आवाज़ कौन सी उठाई है? और किसी भी लीडर ने नहीं उठाई। इसकी नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के भी कौन से लीडरों ने आवाज़ उठाई? क्या कुमारी शैलजा कांग्रेस की लीडर नहीं है? क्या वो चमार नहीं है? क्या वो अपने नाम के आगे मेघवाल लिखेगी? क्या चमारों के जितने लीडर है अपोजिशन में, एक नरेश सेठवाल को छोड़ करके, वो तो कल बोलिया है, बाकी तो कोई नहीं बोलिया। क्या ये सारे के सारे मेघवाल लिखेंगे? ये अपना स्पष्टीकरण दे। कांग्रेस के बीजेपी के जितने चमार नेता हैं वो स्पष्टीकरण दे कि क्या उनके बच्चों के, उनके परिवारों के, उनके रिश्तेदारों के एससी सर्टिफिकेट बनेंगे, क्या उसमें वो मेघवाल लिखवाएंगे कि चमार लिखवाएंगे? वो बयान जारी कर दे, पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। अगर वो मेघवाल लिखते हैं तो वो चमारों में आने लायक नहीं, ठीक है। अगर वो चमार लिखेंगे तो वो सरकार में रहने लायक नहीं। एक तरफा तो निर्णय होगा, या तो समाज के बन के रहेंगे या सरकार के बन के रहेंगे। दोगले नाव में पैर नहीं रखने देंगे। अब हमारा स्पष्ट मत है। धन्यवाद।